लो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग। ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी जिसके साथ पूरी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करता है और रहता है साथ में, उसे भी उसके दिल का अंदाज़ा नहीं हो पाता है कि इसके दिल में चल क्या रहा है मेरे लिए, या किसी की कोई भी XYZ है तो ये उसे अंदाज़ा नहीं हो पाता है कि क्या चल रहा है। ये कहानी भी एक ऐसे ही है, एक मोहब्बत करने वाला शौहर और एक चालाक और साजिश करने वाली बीवी के बारे में है। ये है इस्लाम अंसारी की। झारखंड के रहने वाले हैं, जो झारखंड में गढ़ी ज़िला है, थाना अबधर है। तो इस्लाम अंसारी सऊदी रहते थे, सऊदी में काम करते थे। मेहनत से कम काम करके वो इसलिए यहाँ पे रहते थे कि मेरे आगे बच्चों का भविष्य अच्छा हो जाए और एक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी मेरे बच्चों को मिल जाए। उन्होंने यहाँ पे नौकरी की, नौकरी करके वो छुट्टी गए। वो मई के महीने में छुट्टी गए। 10 दिन हुए थे उनको गए हुए छुट्टी। यहाँ से 10 दिन पहले सऊदी से गए थे वो। तो जब वो यहाँ पे रहते थे, कमाते थे, सारा पैसा घर भेजते थे, सब अपनी बीवी के सुपुर्द कर रखा था। काफ़ी अच्छा खासा उनने दोनों में बातचीत सही, सब कुछ सही था उनके हिसाब से गए तो वो। लेकिन वो यहाँ पे काम कर रहे थे और उनकी बीवी वहाँ पे एक शब्बीर नाम का आदमी था, वही गांव पे, उससे उनकी बीवी की इश्क हो गया। अब वो यहाँ पे काम कर रहे थे, उन्हें नहीं पता, वो यहाँ से छुट्टी गए। छुट्टी जाने के बाद वही घर पे रहना सहना। जब ये यहाँ से गए तो इनकी बीवी को परेशानी होने लगी कि ये तो आ गया है, तो शब्बीर से मिलना उसका कम हो गया, ख़त्म ही हो गया। क्योंकि शोहर गया है यहाँ से तो जाहिर सी बात है, वो तो जब पति गया है तो वो तो घर ही रहेगा। तो उससे मिलना जुलना बिल्कुल उनका ख़त्म हो गया। ख़त्म होने के बाद फिर वो शब्बीर से कैसे करके फ़ोन पर उसने बात की। फ़ोन तो है ही आजकल हर किसी के पास। फ़ोन पे बात की उसने शब्बीर से कि ऐसे ऐसे बात है और ये आगे हैं, अब तो मिलना या बात करना ही परेशानी हो रही है, क्या किया जाए। तो फिर फ़ोन पे दोनों में बातचीत हुई। बात होने के बाद उन्होंने कहा ऐसा करो, फिर इन रास्ते से हटा देते हैं इसको। बोली ठीक है। वो 2-4 दिन के बाद उसने कहा 2 जून को, इससे पीछे वाली कहानी मैंने बताई थी स्टोरी, उन्होंने भी 2 जून की डेट रखी थी। मार के अपने पति को और नदी में फेंक दिया था। उसने भी 2 जून की डेट रखी थी, वो विभूतिनाथ मंदिर जाने के लिए तारीख रखी थी 2 जून की। इन्होंने भी 2 जून की तारीख रखी कि 2 जून का कर देते हैं। बोले ठीक है। 2 जून को उसने सुबह उठ के सोनिया ने कहा अपने पति से, इस्लाम से, कि मेरी तबीयत ख़राब है और मेरे सीने में बहुत दर्द है और परेशानी हो रही है, मुझे दवाई दिलवा लो। तो वो जो है उसने कहा ठीक है, दवाई दिलवा लेते हैं आपको। वो दवाई दिलवाने के लिए उसे ले गया। फिर जब वो दवाई दिलवा के लेके वापसी आया धनबाद से, धनबाद को लेके गया था दवाई दिलवाने, जब वो वापसी आया तो वापसी वो घर जाने लगे। उसने उसको शब्बीर को बता ही रखा था कि हम ऐसे जाएंगे। तो शब्बीर पीछे पीछे था उसके। उसके बाद उन्होंने जो है मौका देखा शब्बीर ने हाईवे पे, लेकिन कहीं मौका नहीं लगा उसका। फिर वो धीरे धीरे शाम हो गई। जब वो निकले तो डोमनी नाम की एक जगह है, वहीं पे आगे जाके थोड़ा उनके घर से 20 किलोमीटर पहले, तो उसने देखा कि अब अभी तो दिन भी है थोड़ा। तो उसने इस्लाम से कहा कि मुझे थोड़ी सब्जी वब्जी लेनी है घर के लिए, वहाँ साप्ताहिक बाजार लगती है डोमनी में। तो वो बोला कि ठीक है। उसने रुक के फिर वो सब्जी वब्जी लेने लगे। जानबूझ के सोनिया ने और देर कर दी। उसके बाद वो सब्जी ली, लेने के बाद वो फिर बोली चलो अच्छा। जब वो जाने लगे तो फिर वही जगह कहीं नहीं मिल रही हिसाब की उसे। तो उसने कहा ऐसा करो, मेन रोड से थोड़ा सा, बोली कि इधर ले लो अंदर साइड में सुनसान रास्ते पे। उसने कहा क्या है? बोले मुझे काम है। उसने कहा ठीक है, क्या काम है? तो बोले कि वो मुझे थोड़ा वॉशरूम, थोड़ा शौच के लिए जाना है, तो उसके लिए थोड़ा। तो ठीक है चले। वो आगे जाके उसने उससे कहा ऐसा है यहीं रोक लो और ये जगह ठीक है। तो वो ठीक है। अब उसने रोक दिया। रोक के वो उतर के सोनिया
गाड़ी पे से उतर के और रोड के किनारे कच्चे में पेड़ों की आड़ में चली गई। जाने के बाद उसने शब्बीर को लोकेशन भेज दी कि हम यहाँ पे हैं और आ जाओ, और ये जगह सही है और सुनसान रास्ता है, कोई नहीं है यहाँ पे। उसने कहा ठीक है। शब्बीर ने मुंह से कपड़ा लपेटा, एक उसने हथियार ले रखा था, राइड वाइड थी, और वो आ गया। आने के बाद उसने दाव देखा न था, और वो ताबड़तोड़ उस पर हमले कर दिए उसने, इस्लाम अंसारी पे। अब 2-3 बार उसने कर दिए, वो वहीं पे खड़ी है। उसके बाद वो इतने में इत्तेफाक नसीब की बात है, जिसका कहते हैं कि जिसकी ज़िंदगी होती है तो उसे कोई नहीं मार सकता। इत्तेफाक की बात कि उस सुनसान रास्ते पे उसी टाइम सवारी आ गई कोई। उसकी लाइट जब आई तो वो शब्बीर घबरा गया, तो उसे वो ऐसी लहू लुहान छोड़ के और वो एकदम भाग गया। वो लोग आए तो गाड़ी वालों ने गाड़ी रोकी। गाड़ी रोकने के बाद फटाफट देखा तो उसके खून निकल रहा था बहुत। वो भी आ गई फिर, और वो अपने चीखने चिल्लाने लगी, ये वो है। तो उसे वो जल्दी से आन फान में अस्पताल लेके गए। जब अस्पताल लेके गए तो अब इतनी बड़ी बात, रात के 10 बज गए थे। अस्पताल लेके गए, भर्ती करवा दिया उसको। अब पुलिस तो आनी थी, फिर पुलिस आ गई। क्या हुआ, उन्होंने बयान लिए। जब सोनिया से पूछा तो वो बोली ऐसा है, वो लूट मार के इरादे से आया था और वो लुटेरा था वो। अब पुलिस वाले ये है कि ट्रेनिंग होती है पुलिस वालों की भी। एक आम इंसान कोई भी अगर सामने जाता है तो मेरा ख्याल हो, मैंने देखा भी और ये बात सच भी है, 25% तो वो एक नज़र देख के बंदे को पहचान लेते हैं कि ये कैसा है या क्या है, इसकी हद क्या है। तो जब उन्होंने उसके बयान लिए तो जब बोली कि भाई वो तो लुटेरा था, लूटने के लिए आए थे और पता नहीं कौन कौन थे और क्या था, तो ठीक है बोले। उसके बाद में जब उन्होंने थोड़ा उस पर शक हुआ और फिर और तफ्तीश करी गहराई से, सही तरीके से, जब उसकी मोबाइलों का देखा, सीसीटीवी फुटेज देखी आगे पीछे की सब निकाल के पुलिस वालों ने, तो पुलिस डिपार्टमेंट ने जब तफ्तीश करी बढ़िया करके, जब देखा तो वो उससे बात करती थी। वो सामने निकल के आ गया। उसको बुला के फिर उन्होंने उससे कहा, सोनिया से, कि ये लुटेरा तो नहीं, इससे तो ये तुम बात करती हो, ये है। तो फिर उसने सोनिया को मजबूरी में सच उगलना पड़ा और फिर उसको भी हिरासत में लिया, शब्बीर को। तब उसने बताया कि हम दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया था कि 2 जून को इसे लेके वहाँ लेके जाऊंगी मैं दवाई के लिए, और वापसी में आते हुए सुनसान रास्ते पे इसको मार देंगे हम जान से। इस्लाम जो कि बड़ी मेहनत से काम किया उसने सऊदी में, और वो गया अपने बच्चों की खुशहाली के लिए और बीबी के लिए, सब कुछ किया उसने, और वो गया। उसे अंदाज़ा नहीं था कि वो मैं यहाँ पे हूँ और ये इतनी मेहनत से काम कर रहा हूँ और मेरी बीबी वहाँ पे क्या कर रही है। खैर उसकी ज़िंदगी बच गई, नसीब अच्छा था उसका, नहीं तो अगर वो सवारी नहीं आती बाइक या कार तो उसकी ज़िंदगी तो ख़त्म थी। तो इंसान कभी कभी ऐसे इंसान के साथ भी ज़िंदगी गुजारता है जिसका उसे अंदाज़ा ही नहीं होता है कि उसके दिल में क्या है। आपको ये कैसी लगी कहानी, स्टोरी? ये रियल स्टोरी है और सब कुछ झारखंड की है। ये सोनिया अंसारी लड़की का नाम था, शब्बीर अंसारी उसके आशिक का नाम था, इस्लाम अंसारी उसके शोहर का नाम था। उसका आशिक और वो दोनों जेल में हैं और उसका इलाज चल रहा है, बच गया खैर वो, और ठीक है, जब भी होगा ठीक हो ही जाएगा वो। लेकिन यह है कि उसकी ज़िंदगी थी, बच गया वो। तो कैसी लगी कहानी आपको, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, आगे शेयर कीजिए इसे। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं फिर अगली किसी और स्टोरी में। गुड बाय।